नमस्कार। हम खड़े हैं मथुरा जिले के होली गेट चौराहे पर। यहाँ पर अभी मथुरा जनपद के समस्त पत्रकार बंधुओं द्वारा सीएसडी बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी गई है। अभी दुर्घटना में विमान क्रैश होने के बाद 13 हमारे देश के शहीद हो गए सपूत और बड़ी क्षति हमारे देश को हुई है। पहले देश के सीएसडी थे और इन्हीं के साथ हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया पत्रकार बंधुओं द्वारा मथुरा के, और एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई, क्या कहेंगे? आज बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा देश इस समय बहुत द्रवित है इस दुख की घड़ी में। उसी श्रृंखला में मथुरा के हम सब पत्रकार साथियों ने यहाँ कैंडल मार्च के द्वारा उनकी आत्मा शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से ये निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। और इन्हीं के साथ हमारे सर हैं, आपका परिचय और अपने आज के। महेंद्र चौधरी, सामाजिक, राजनीतिक और पत्रकार साथी हूँ। देश के सेनापति सीडीएस बिपिन रावत जी के साथ 13 देश के कमांडरों की जो शहादत हुई है प्लेन क्रैश में, ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश के लिए इससे बड़ा दुखद कोई घटना नहीं होगी। उनके परिवार को ठाकुर जी सहन शक्ति करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही देश के राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, अपील करता हूं कि आज हम चीन से और पाकिस्तान से लड़ाई की और युद्ध की बात कर रहे हैं और हमारे इतने जाबाज सेनापति, देश के सेनापति आज हल्के से प्लेन क्रैश में अपनी दुर्घटना में शहीद हो गए, शहादत हो गए। इसकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि हमारे जाबाज जो सेनापति हैं, जो हीरो थे हमारे देश के, वो छोटे से हल्के से ही क्रैश है। आज हम एक तरफ राफेल खरीदने की बात करते हैं, एक तरफ बड़े बड़े विमान खरीदने की बात करते हैं और एक तरफ छोटे से क्रैश से हमारे 13 जाबाज और बिपिन रावत जैसे हीरो शहीद हो गए। मैं पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये कैंडल मार्च निकालकर और जांच की मांग उठाकर ये उनके परिवार पर एक बहुत बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया है। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस आवाज़ को बुलंद करें और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, इसी के साथ अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी। इसी के साथ हमारे साथ पत्रकार श्रमजीवी यूनियन के अध्यक्ष और उपजा के कमलकांत उपमन्यु जी साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज ब्रजभूमि के सारे पत्रकारों ने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, सोशल मीडिया से जुड़े हों, सबसे बड़ा देश में गहरा दुख प्रकट हुआ है, उसे आज ब्रजभूमि पत्रकारों ने आवाज़ उठाई है। ये होली गेट से लेके विकास मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला है। उन शहीदों को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें सीडीएस सहित हमारे देश के जांबाज सैन्य अधिकारी शहीद हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सभी ये मांग करते हैं कि इस प्रकरण की देश के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस से जांच हो, जो देश की जनता के सामने सच आए कि आखिर इतनी बड़ी घटना में चूक कहाँ हुई और किसके द्वारा हुई, और इतने जांबाज अधिकारी हमने खो दिए एक चूक के लिए, एक गलती के लिए। दूसरा, हम सब ने ये मांग की है कि उनको भगवान ठाकुर अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से यही मांग करते हैं कि सच्चाई जरूर देश की जनता के सामने आए, आखिर कारण क्या रहे। देखिए, हमारे साथ मथुरा जिले के उपजा के जिलाध्यक्ष श्री कमलकांत उपमन्यु जी थे और हमारे बड़े भाई भी साथ हैं हमारे, इनसे बात करेंगे। सर, आपकी श्रद्धांजलि। ये बहुत ही दुखद दिन है और सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई और ये घटना में चूक कहाँ हुई, ये एक जांच का विषय है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, उनसे इसकी जांच की जाए, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि सीडीएस बिपिन रावत जी और उनके साथ सैन्य अधिकारी यानी 13 लोग एक साथ इतनी बड़ी घटना में मर जाएं और प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके बाद ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ये बहुत बड़ी सबूत है। उसमें दूध का दूध, पानी या पानी होगा, तो ब्लैक बॉक्स में सब मालूम पड़ेगी आखिर चूक कहाँ हुई है। तो जब तक ये जनता नहीं चाहेगी, जनता के मन में ये रहेगा कि आखिर इतने बड़े सैन्य अधिकारी, जांबाज अधिकारी हमारे देश के चले गए, जिन लोगों ने
कई जगह ऐसी मोड़ पर ऐसी घटनाओं में अंजाम दिया और अपने आप को वीरता की और उन्होंने ये जाबाज़ी दिखाई कि हम कहीं भी चूक नहीं दिखाएंगे। लेकिन उन अधिकारियों की बड़ी घटना होना ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए हम सब पत्रकार बंधुओं ने आज होली गेट पर विकास बाजार से लेकर होली गेट चौराहे तक कैंडल मार्च किया। उनकी सभी परिवारों के लिए, उनके लिए, आत्माओं के लिए शांति करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको ईश्वर अपने चरणों में जगह दे और ऐसी घटना भविष्य में देश में ना हो। इसके लिए बहुत बहुत शोक प्रकट करता हूँ। देखिए, हमारे सभी पत्रकार बंधु और हमारे अध्यक्षों ने और राजनीतिक दलों का भी यही मानना है कि इसकी जांच हो। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका शुभ नाम अजय शर्मा। सर, आज जो श्रद्धांजलि है इसके जनरल सीडीएस बिपिन रावत के लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम होंगे। उनकी योग्यता, उनकी उत्कृष्ट सेवाएं देश हमेशा याद रखेगा। उनके जो सीडीएस बनाया गया तो उससे पहले भी उन्होंने इतने वीरतापूर्वक कार्य करे हैं। म्यांमार का प्रकरण हो या डोकलाम वाली परिस्थिति जो चाइना से हुई थी, उनकी सूझबूझ का नतीजा है कि चाइना पीछे हटा, पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ। तो इस ऐसे जांबाज अधिकारी की असमय मृत्यु होने पर सबसे ज़्यादा शोक पूरी जनता को है और हम चाहते हैं कि जब जांच आए तो पता चले कि इसका आखिर एकदम बढ़िया हेलीकॉप्टर दुर्घटना कैसे हुआ। जिस हेलीकॉप्टर पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, आखिरकार वो हेलीकॉप्टर किस तरह से इस तरह से क्रैश हो गया, ये जांच का विषय। क्योंकि कुछ समय पूर्व ही उन्होंने रेस्ट के लिए रुके थे और वहां से स्टार्ट हुए। तो हमारे साथ अब श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भारद्वाज जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस हृदय दुर्घटना के बाद पूरा देश शोकाकुल है। निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। हमारे देश के सर्वोच्च कमांडर या यूँ कहें कि देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी 13 अधिकारी हताहत हो गए हेलीकॉप्टर क्रैश में। जो दुर्घटना चूंकि विवश है, हृदय विदारक है और उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, निशब्द है हम लोग। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ, पूरे अपनी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, क्यों घटना इतनी बड़ी हो गई? उसके पीछे कौन, क्या कारण है, कौन लोग हैं उसमें? इसके लिए गवर्नमेंट को आगे कम से कम, हालांकि गवर्नमेंट ने जांच बैठा दी है और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिपिन रावत जी एक कुशल रणनीतिकार थे और 40-43 साल तक देश की सेवा की। अपने युद्ध कौशल में उनको जो महारत हासिल थी, उनको जो अनुभव था, उसको देश की रणनीति में वो इस्तेमाल करते थे। तो निश्चित रूप से उनके जाने से अपूर्णीय क्षति है, जिसकी हम कभी भी देश पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से शोक संवेदनाएं बिपिन रावत जी और 13 हमारे जो देश के जवान सब शहीद हुए उनके लिए आ रही हैं। और पत्रकार ही नहीं, सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छोटे छोटे बच्चे भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, जिस हेलीकॉप्टर पर हमारे देश को सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है, आज उसी हेलीकॉप्टर को जब रोका गया विश्राम के लिए, वो रुके और कुछ घंटे बाद जब उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने सफ़र किया, कुछ ही समय हुआ था, तो अचानक ऐसी क्या वजह हो गई? क्या कहीं टेक्निकल इशू रहा? क्या रीज़न रहा कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो प्लेन क्रैश हो गया और उसमें इतनी बड़ी देश को क्षति हुई, जिसमें हमारे देश के इतने जांबाज सपूत शहीद हो गए। और उन सभी शहीद महान हस्तियों को हमारी न्यूज़ चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। सीडीएस बिपिन रावत जी और जो हमारे 12 देश के जांबाज सपूत शहीद हुए, उन सभी को पुलिस की आवाज़ न्यूज़ की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।